नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग वृश्चिक राशि की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का कोई और शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कथन है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव,
और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, मैनेजमेंट, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, सट्टा, लॉटरी, लव रिलेशंस का होता है। और देवगुरु संतान, शिक्षा, धन, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। पंचम भाव में देवगुरु का गोचर छात्रों और संतान के लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर देवगुरु आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र करेंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हों तो वह संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व की होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। देवगुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अत्यधिक बढ़ेगी, दिमागी कार्यों में अतुल्य क्षमता के धनी होंगे आप। यहाँ पर देवगुरु का गोचर आपको शेयर, लॉटरी, मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर धन दिलाने वाला होगा और आप इन क्षेत्रों में नई शुरुआत भी कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु की दृष्टि सीधे लाभ के भाव पर पड़ रही है जहाँ से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो आपके अंदर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और देवगुरु के ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर आप कंपटीशन को क्रैक करेंगे। देवगुरु आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और अपने लव रिलेशन में आप नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे।
नए रिश्ते बनेंगे। पुराने रिश्तों को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने का बेहतर समय है और साथ ही साथ लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जहाँ से विवाह दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। देवगुरु आपकी ग्रैस्पिंग पावर, तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता, लेखन शक्ति को बढ़ा देंगे और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करेंगे। इस समय आप कुछ नया लिख सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, कोई नया सृजन कर सकते हैं। शिक्षा, साहित्य, काव्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे आपके नाम यश में वृद्धि हो और धन की तो प्राप्ति होगी ही होगी। अब आइए बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। अब आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 8 जून प्रातः 10 बजे 10 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारे कामनाओं, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। आपके मन की कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, विवाह की इच्छा पूरी होगी, धन की कमी थी तो धन की समस्या दूर होगी, वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई भी कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर और उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक से अधिक साधनों से धन की भी प्राप्ति होगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप धन अर्जित भी करेंगे इस गोचर काल में। एक व्यापार के साथ आप दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे आपको शेयर से लाभ हो सकता है या कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो आपने सस्ते दाम में ख़रीद रखी हो उसके रेट्स अचानक से बढ़ जाएं, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। गोल्ड से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, या फिर आपको मकान का किराया है या ब्यूटी पार्लर है या बुटीक है, इस तरह के कार्यों से भी आपको लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर रहेगा। संतान से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। संतान आपके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, या वो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपकी संतान के साथ अगर किसी प्रकार का मतभेद था वो भी दूर होगा। देवगुरु न केवल संतान के बल्कि विवाह के भी कारक हैं, तो ऐसे में आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है या संतान को जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पर देवगुरु धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन का संचय तो होगा ही, धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन की संचय भी होगा। आप निवेश प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, शेयर में कर सकते हैं। महिलाएं ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण खरीद सकते हैं। और ये चूँकि लाभ भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। 11वें भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध ज्ञान
बुद्धि, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति आईटी सेक्टर के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या बैंकिंग के क्षेत्र से, शेयर ब्रोकरेज के क्षेत्र से, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, या पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे सभी जातकों को इस राजयोग के बनने पर बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। आइए अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 12 जून। 12 जून 6:33 PM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, मंगल की राशि में होगा, और आपके लग्न के स्वामी भी मंगल हैं। मंगल की राशि में चंद्रमा का गोचर और देवगुरु की नवम दृष्टि मंगल पर, चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गज केसरी राजयोग बना, और वो भी आपके लग्न भाव में बना। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, कार्य क्षमता, इसका विचार किया जाता है, और इसके स्वामी मंगल हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। चंद्रमा के कारण आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत सौम्य होगी। राशि के स्वामी मंगल के कारण आपके वाणी में जो उग्रता थी, आपके अंदर जो क्रोध की भावना थी, वह नियंत्रण में आएगी। और वैसे भी इस समय मंगल का गोचर देवगुरु के साथ ही है। मंगल भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु के साथ, देवगुरु की राशि में, और चंद्रमा का गोचर होना आपके लग्न भाव में, तो व्यक्तित्व को निखारने वाला होगा। मंगल के प्रभाव से वैसे भी आपकी पर्सनालिटी वेल बिल्ट होगी, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी आपकी, और जब उसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी जागृत हो जाए और चंद्रमा की शीतलता और सौम्यता भी आ जाए, तो फिर आप अपने व्यवहार, वाणी और अपने पर्सनालिटी के बल पर लोगों को प्रभावित करेंगे, और आप जिस भी कार्य में हैं, जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, और यहाँ पर चंद्रमा आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। क्यों और कैसे, ये समझें। जब आपकी वाणी मृदु होगी, कोमल होगी, व्यवहार मिलनसार होगा, मधुर होगा, तो आपके शत्रु भी अनायास आपके मित्र बन जाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व की। ये प्रभाव होता है चंद्रमा का आपके जीवन पर। तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशहाली लाएंगे। लव रिलेशंस के मैरिज में कन्वर्ट होने में कोई देर नहीं है, और पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वो बहुत ही लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी सोशल इमेज भी बहुत अच्छी होगी इस गोचर काल में। आइए अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 30 जून, 20 जून, 20 जून 2022 प्रातः 10:35 PM, रात्रि 10:35 चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी पंचम भाव में, और पंचम भाव में देवगुरु की युति बनने से वही प्रभाव होगा जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है, इसलिए दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। 30 जून 2022 जून महीने का सर्वश्रेष्ठ गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। 30 जून शाम 6:23 पर
चंद्रमा का गोचर कुंडली के 9वें भाव में होगा कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं और देवगुरु की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा भाग्य भाव में। भाग्य भाव 9वें भाव से भाग्य का, पूर्व संचित कर्म का, धर्म का, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। यहाँ पर 9वें भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इस दिन। अचानक से कोई ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो कार्य आपका पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी और इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। रोजगार, नौकरी पाने की दृष्टि से ये समय बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान आप यात्रा, देशाटन, मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। देव दर्शन के लिए कहीं आप बाहर जा सकते हैं। दान पुण्य का कार्य भी आप करें और साथ ही साथ पिता से रिश्ते अगर ख़राब हो गए हैं तो उसको सुधारने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। 9वें भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, तो आपके विदेश यात्रा का भी योग बनता है। और साथ ही साथ जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भाग्य के सपोर्ट से लाभ होगा, उन्नति होगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। सरकारी नौकरी है तो वेतन वृद्धि, प्रमोशन या मनचाहे स्थानांतरण का भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने जून के महीने में बनने वाले गज केसरी राजयोग की सभी डेट्स के बारे में आपको बताया है। आप शुरुआत एक अच्छी शुरुआत करें और उसका रिजल्ट देखें, लेकिन लाभ आपको सबसे ज़्यादा तभी मिलेगा जब देवगुरु आपकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे। तो आप देवगुरु का उपाय भी कर लीजिए। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के 5वें और 9वें भाव के कारक होते हैं। 5वें भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद
धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।